हाँ जी गुड मॉर्निंग बच्चे। फोर्थ असाइनमेंट प्लीज वीडियो में देखा बच्चे, ठीक है। तो सब तो पहला आप हैडिंग पढ़ रहे हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। 10th भी तुसी किते ना किते वर्ड यूज किया सी बच्चे प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। या तो जो तुहाडे कोल क्वेश्चन हुंदा सी भी एक बैग आ उहदे अंदर 8 बॉल्स ने, 3 रैड हुंदियां सी 5 ब्लैक हुंदियां सी, तो तुहानूं पुछिया जांदा सी भी रैड की कितनी प्रोबेबिलिटी है ते नॉट रैड की कितनी प्रोबेबिलिटी है। हुण तुहानूं पता जी एक बैग आ उहदे अंदर 3 रैड बॉल्स ने, ठीक है। जो उन्हें नॉट रैड पूछता तो तुम 8 चों 3 को माइनस कर देंगे हो, तो जो बच जाता वो तुहाडा की हो जाता ब्लैक कलर बच जाता, यानी कि तुम उन्हें की कहने हो नॉट रैड ना बच्चे। इसी तरह तुहाडे कोल बच्चे कोई एक यू सैट आ यूनीवर्सल सैट सब तो वड्डा सैट आ, ठीक है। उस सैट का तुम एक छोटा जिहा हिस्सा लिया सी सबसैट ए, ठीक है। पर तुहानूं मैं पूछा भी मैनूं ए नहीं चाहिए, मैनूं ए का कॉम्पलीमेंट मतलब नॉट ए चाहिए वा। जे तुसीं नॉट ए कढ़ना होगा तो तुसीं की करोगे उस पूरे यू सैट चो ए दे बंदे बाहर कढ़ दोगे। जो उस पूरे सैट यू चो ए दे बंदे बाहर कढ़ दोगे तुहाडे कोल की आ जाऊगा बच्चे नॉट ए आ जाऊगा ना। तो उस नॉट ए नूं असीं की बोलते हैं बच्चे ए का कॉम्पलीमेंट, ठीक है। नॉट ए नहीं बोलिया करांगे आपां नूं की बोलिया करांगे कॉम्पलीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो की आ गया कॉम्पलीमेंट ऑफ सैट लैट ए बी द सबसैट ऑफ यूनीवर्सल सैट यू। ए तुहाडे कोल कोई भी एक बच्चे सबसैट आ किसी भी यूनीवर्सल सैट तक कोई वड्डा सारा साडे घर कोई यू आ, ठीक है। तो ए उहदा कोई भी सबसैट आ। then complement of A is the set of all those element of U which do not belong to A। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ A ਦਾ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ U ਦੇ which do not belong to A। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एंड वी डिनोटेड बाय ए दी पावर सी, या तो असं ए दी पावर सी ना डिनोट करांगे बच्चे, या ए दे उत्ते आपां एक डैश का साइन पा दिया करांगे ओहदे नाल डिनोट करिया करांगे, ठीक है। दोनों सिंबल सानू ए कॉम्पलीमेंट नू ही रिप्रेजेंट करवांदे आ, ठीक है। तो उस ए कॉम्पलीमेंट दे मैंबर किद्दां लिखे जाणगे ए कॉम्पलीमेंट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू। ਜਿਹੜਾ भी तुसी एक्स लाओगे वो इस बार यूनीवर्सल सैट का बंदा तो होगा, पर ਜਿਹੜਾ ਉਹ वाला एक्स आ वो ए सैट का बंदा नहीं होगा, ताही ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਉਹ ए सैट ਦਾ नहीं होगा ਜੇ ਤਾਂ ए ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ए ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲਈਏ कि इफ यू इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 मान लो तुहाडे कोई यूनीवर्सल सैट आ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਮੈਂਬਰ आ 2 4 6 8 10, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ 2 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ 4 ਤੇ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਏ ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਏ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਏ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 2 6 10 ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਚ ਗਿਆ, ठीक है जी। एक छोटा जिहा नोट आ कहते यू का कॉम्पलीमेंट की होगा। हुण तुहानूं पता यू एक वड्डा सैट आ यूनीवर्सल सैट आ सब तो वड्डी फैमिली आ, ओहदा कॉम्पलीमेंट की होगा, ठीक है। ओहदा कॉम्पलीमेंट मतलब जिहड़े एलीमेंट बच गए वो कित्थे चल जाणगे यू कॉम्पलीमेंट। यू तो खुद एक वड्डी फैमिली आ, जे तुसीं ओहदे सारे मैंबर ही उस बाहर कढ दोगे तो पिछे की बचेगा 0 0 नूं असीं की बोलिया करांगे बच्चे असीं 5, ठीक है। इसी तरह 5 मतलब कुछ भी नहीं हैगा, एक यूनीवर्सल सैट यू आ उहदे अंदर कुछ भी नहीं हैगा, मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆ ਸਬਸੈਟ ਆ 5 ਦੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੂ ਤੋਂ 5 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯੂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚੇ 2 6 10, ठीक है। तो जे मैं ਇਹਦਾ भी दोबारा कॉम्पलीमेंट लेना होगा तो मैं की करूँगी पूरे यूनीवर्सल सैट चो आले बंदे बाहर कढ़ दूंगी कॉम्पलीमेंट लैन ली। जो मैं पूरे यूनीवर्सल सैट चो आले बंदे बाहर कढ़ दूंगी मेरे को फिर आंसर की आ जाऊगा 4 ते 8। ਇਹਦਾ मतलब ए ਦਾ कॉम्पलीमेंट अगों की बन जाना हुंदा ए ही बन जाना हुंदा, ठीक है जी। तो नैक्सट डेफिनेशन आ गई अपने को वैन डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये डायग्राम्स बहुत ध्यान नाल समझना फिर तुहानूं क्वेश्चन करन च बहुत ईजी होगा, ठीक है जी। तो वैन डायग्राम द रिलेशन बिटवीन सैट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय अ सर्टन डायग्राम कॉल्ड वैन डायग्राम। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ
ठीक है। उन्होंने डायग्राम्स नूं ही असीं की कहने आ वैन डायग्राम। कहते इन अ वैन डायग्राम यूनीवर्सल सैट यू इज रिप्रजेंटेड बाय अ रिक्टेंगल। हमेशा जो भी असीं वैन डायग्राम बनावांगे उहदे अंदर यूनीवर्सल सैट नूं असीं हमेशा एक रिक्टेंगल नाल रिप्रजेंट करिया करांगे ते जिहड़े भी उहदे सबसैट बनाया करांगे उहनूं हमेशा असीं एक सर्कल दे नाल रिप्रजेंट करिया करांगे विद इन रिक्टेंगल। और सर्कल रिक्टेंगल के अंदर ही बनूगा क्योंकि वह ही तो सबसैट है। ठीक है। हम जिदा मैं तुहानूं कहा सी भी मैं उपर जो डायग्राम बनाया कॉम्पलीमेंट वाला बनाया वा। तो देखो की बनाया वा, सब तो पहले एक रिक्टेंगल बनाई यानी कि एक मेन मैं अपना यूनीवर्सल सैट ले लिया। ठीक है जी। उस यूनीवर्सल सैट के अंदर आ मेरे को कोई ए सबसैट आ जिहदे मैंबर इच पे आ। ठीक है। हुण मैं पता करना कर चाहनी है ए का कॉम्पलीमेंट है तो मैं की करूँगी इस पूरे यू सैट विचों ए दे सैट के बंदे बाहर कढ़ते। जे मैं इस पूरे ए सैट के बंदे बाहर कढ़ दूंगी तो इतने एक शेक हो जाऊगा तो बाकी जो बच गया सारा मेरे को की होगा ए का कॉम्पलीमेंट। यदा मतलब जो शेडेड पोर्शन है किनू रिप्रजेंट कर रहा वा ए के कॉम्पलीमेंट नू रिप्रजेंट कर रहा वा। ठीक है जी। इसी तरह आ गया अपने को यूनीयन। यूनीयन मतलब की हुंदा सी दो रिजल्ट नू कंबाइन करना। ठीक है। एक गल होर बच्चे जदों भी यूनीयन की गल होगी ठीक है तो अगे जाके जो असीं इहनूं स्टेटमेंट विच रिप्रजेंट करना होगा तो जिथे जिथे भी और लिखा होया करूगा यानी कि किनू रिप्रजेंट कराया करूगा हमेशा यूनीयन नू रिप्रजेंट कराया करूगा। तो यूनीयन का सिंबल अपने को की होया करूगा हमेशा बच्चे सिंपल यू साइन होगा जिहड़ा कि यूनीयन का रिप्रजेंटेशन होगी। ठीक है। तो की लिखा अपने को बच्चे इफ ए एंड बी बी टू गिवन सैट ए ते बी बच्चे सारे को कोई भी मेरे को दो सैट ने दैन देयर यूनीयन उन्होंने दोनों की यूनीयन की होगी इज द सैट consisting of all the elements of A together with all the elements of B। तो असीं की करना यूनीयन मतलब दोनों रिजल्ट नूं कंबाइन करांगे तो यूनीयन सैट की होगा जिस ए ते बी दोनों के बंदे असीं कंबाइन करके लिख देंगे असीं उहनूं की बोलिया करांगे यूनीयन। वी शुड नॉट रिपीट द एलीमेंट पर असीं एलीमेंट रिपीट नहीं कर सकते कंबाइन करते वक्त क्योंकि सैट की डेफिनेशन की होंगी भी एलीमेंट्स रिपीटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनीयन बी तो विच असीं जो यू का साइन पा दें मतलब ए यूनीयन बी ने असीं उहनूं रिप्रजेंट करते हैं। इन जनरल की लिखते हैं बच्चे ए यूनीयन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है। जेडे भी तुहाडे यूनीवर्सल सैट के बंदे होंगे या तो ए सैट नूं बिलोंग करते होंगे या बी या दोनों नूं भी हो सकते हैं। ठीक है। पर तुसीं की लिखदे यूनीयन करना दोनों के एलीमेंट्स कंबाइन करने हो सकता तुसीं वो एलीमेंट ए दे लिखे हो सकता एलीमेंट्स बी दे लिखे हो। ठीक है जी। तो हमेशा और ना रिप्रजेंट करना जिवें तुहाडे कोई डायग्राम बनया होया बच्चे एक तुहाडे कोई यू बनया है एक रिक्टेंगल बनी हुई है। ठीक है। उस रिक्टेंगल के अंदर मैं दो सबसैट ले ए सबसैट ते बी सबसैट। यूनीयन मतलब दोनों का कंबाइन रिजल्ट लै रहे हैं जब दोनों का कंबाइन रिजल्ट लै रहे हैं तो दोनों हिस्से शेड हो गए तो दोनों को मिला के सारे को किन्ने एलीमेंट आ गए वो साडा की होगा बच्चे ए यूनीयन बी होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल भी लिखी हुई है ए अपने को एक सैट है 1 2 3 5 8 तो बी अपने को सैट है 2 4 6 दोनों के एलीमेंट्स नूं कंबाइन किया जब दोनों के एलीमेंट्स नूं कंबाइन किया कि आएगा बच्चे 1 2 3 4 5 6 8 दोनों के एलीमेंट्स कंबाइन करके लिखते बस इतना ध्यान रखियो कि एलीमेंट्स अपने को रिपीट ना हो। ठीक है जी। हुण आ गया अपने को इंटरसैक्शन की गल। इंटरसैक्शन की हुंदा है इंटरसैक्शन मतलब बच्चे दो जेड़ा इंटरसैक्शन है मतलब दोनों का कॉमन हिस्सा। ठीक है। इंटरसैक्शन मतलब हुंदा जिथे दो चीज़ां टकराउंदियां ने यानी कि जेड़ा पोर्शन उन्हां दा कॉमन होगा। इंटरसैक्शन ऑफ टू सैट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसैक्शन बी। पहली गल तो पुठी यू ना रिप्रेजेंट होगा ना उल्टी यू ना एंड इज द सैट ऑफ एलीमेंट कॉमन टू ए एंड बी। तो इस सैट के अंदर सिर्फ वही एलीमेंट्स लेने जेडे ए को भी होंगे जेडे बी को भी होंगे। ठीक है जी। तो इन सिंबल उन्हें रिप्रेजेंट करना होगा तो ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है। इस बार मैं एंड पाया वा क्योंकि एक्स ए नूं भी बिलोंग करता होना चाहिए वा तो एक्स बी नूं भी बिलोंग करता होना चाहिए वा। ठीक है जी। जिवें देखो मैं डायग्राम बनाया कि यूनीवर्सल सैट यू बनाया रिक्टेंगल की फॉर्म के अंदर ਉਹਦੇ अंदर दो सबसैट बनाया। ठीक है। पर उन्होंने दोनों सिर्फ इन्ना की पोर्शन सीगा जेड़ा कि शेडेड होया जेड़ा कि दोनों को कॉमन सी। ठीक है। जेड़ा शेडेड पोर्शन है किनू रिप्रेजेंट कर रहा वा ए इंटरसैक्शन बी नू। एग्जाम्पल देख लो बच्चे एक ए सैट है को एलीमेंट लिखे हुए 2 4 6 8 10 एक बी एलीमेंट है को 2 3 5 7 10 पर साढ़े को इंटरसैक्शन से सिर्फ वही एलीमेंट होंगे जो दोनों को कंबाइन होंगे तो दोनों को कंबाइन किया गया अपने को 2 10। ठीक है जी। हाँ जी बच्चे हुण आपां गल करांगे डिसजॉइंट सैट। ठीक है। डिसजॉइंट जॉइंट का मतलब होंदा बच्चे दो चीज़ों का जुड़ना। डिसजॉइंट का की मतलब होगा भी दो चीज़ां आपस च नहीं जुड़दियां भी। ठीक है। तो की आ गया इफ ए एंड बी
be two given sets such that A intersection B is equal to phi, then the set A and B are said to be disjoint। ठीक है, कहते ए ते बी अपने को कोई भी दो गिवन सैट आ ते जेकर उन्हां दोनां दी इंटरसैक्शन यानी कि उन्हां दोनां विच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उन्हां दोनां दी इंटरसैक्शन की होगी अपने को फाई, then the sets A and B are said to be disjoint। ठीक है, फिर आप A ते B सैट नूं की बोलांगे डिसजॉइंट, भी उन्हां दोनां विच कुछ भी कॉमन नहीं हैगा। मान लो कि अपने को एग्जाम्पल है कि A सैट अपने को 2 4 6 8, एक अपने को B सैट है जिहदी एग्जाम्पल हैगी 1 3 5 7। ठीक है, हुण तुसीं देख सकदे हो A ते B च कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं हैगा। जे कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं हैगा तो मतलब उन्हां दोनां दी इंटरसैक्शन की होगी अपने को फाई। ठीक है, तो जे आप इहनूं वेन डायग्राम दे अंदर देखना होवे तो अपने को यूनीवर्सल सैट बनया होया वा U, ਜਿਹਦੇ अंदर एक मेरे को A सैट है तो B सैट है। ठीक है, देख लो दोनों सर्कल बिल्कुल भी एक दूजे नूं ओवरलैप नहीं करते पे, इसदा मतलब ਇਹਦੇ एलीमेंट नाल मिक्सअप नहीं हो रहे, इसदा मतलब सैट दोनों की है मेरे को डिसजॉइंट। ठीक है जी, हुण आ गया अपने को डिफरेंस ऑफ टू सैट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सैट्स A and B is the set of those element of A which do not belong to B। ठीक है, हुण देखो ध्यान नाल समझना एक कंसैप्ट नूं। डिफरेंस ऑफ टू सैट की हुंदा बच्चे, वो सैट हुंदा वा ऑफ दोज एलीमेंट ऑफ A which do not belong to B। भी असी A ते B दो सैट ले आ, उस A सैट चों असी B वाले सारे बंदे बाहर कढ देने आ ਜਿਹੜੇ कि A सैट ਨੂੰ भी बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो की लिखा सैट ऑफ दोज एलीमेंट ऑफ A विच डू नॉट बिलोंग टू B। ਅਸੀਂ सिर्फ ਉਹੀ एलीमेंट ਲੈਣੇ ਆ A ਦੇ ਜਿਹੜੇ कि B सैट ਨੂੰ बिलोंग ना करते होण। We denote this by A minus B। ठीक है, इन सिंपल जो लिखना होवे A minus B की आगे बच्चे X such that X belong to A and X does not belong to A। मतलब इस सैट ਦੇ अंदर मैं सिर्फ ਉਹੀ ਬੰਦੇ लिख रही ਹਾਂ बच्चे ਜਿਹੜੇ A सैट ਨੂੰ बिलोंग करते पे आ। ठीक है, पर वो बंदा B सैट ਨੂੰ बिलोंग करता होया नहीं चाहिए। ठीक है, तो A माइनस B ਨੂੰ ਆਪਾਂ किस तरीके ਨਾਲ लिख सकते हैं बच्चे, होर A स्लैश B ਦੀ फॉर्म 'ਚ भी लिख सकते हैं। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ U ਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਸੈੱਟ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਸੈੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ A ਸੈੱਟ ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਿਹੜੇ B ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਸਿਰਫ A ਸੈੱਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ B ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ A ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੇਡ ਹੋਇਆ, यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, पूरा सर्कल नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि ये अंदर कल्ले A वाले बंदे आ रहे हैं। इसी तरह जे A माइनस B का मतलब ये आ भी तुसी A ते B चो सिर्फ कल्ले A दे बंदे लिखने, उस B वाले बंदे यूज नहीं कर सकते। इसी तरह B माइनस A का की मतलब होगा X सच दैट X डज नॉट बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। इस बार B माइनस A का मतलब आ भी असी एलीमेंट ते B सैट ते वो एलीमेंट लेने आ जेडे कि A सैट नू बिलोंग ना करते हो। ठीक है, जो इधरली शेडिंग की देखो ध्यान ना, A ते B मेरे को दो सैट आ तो मैं कल B वाला शेड किया, मेरे को सिर्फ B B सैट के एलीमेंट वाले बंदे आउणगे, A दा एक भी बंदा इहदे अंदर आपां काउंट नहीं करांगे। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन किनू रिप्रेजेंट कर रहा वा B माइनस A नू। तो ध्यान देखो इहदी जिहड़ी लुक आ तुहानू इदां दी नजर आऊगी, एक पूरा सर्कल नहीं हैगा क्योंकि असीं सिर्फ वो बंदे लै रहे हैं जेडे सिर्फ B सैट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, कॉमन वाला असीं कोई भी एलीमेंट नहीं लवांगे। एग्जाम्पल ना ज्यादा वधिया समझ लग जाएगा बच्चे। एक मैं एग्जाम्पल ली, लेट A इज इक्वल टू A B C D E। एक मैं B सैट लिया जो मेरे को बंदे है C D E F G। तो मैं बच्चे पहला A माइनस B लिखन लगी हाँ। ठीक है, तो ध्यान नाल सुनो, A माइनस B विच A दे सिर्फ वो एलीमेंट आउणगे जेडे B नू बिलोंग नहीं करते। हुण A सैट च A बैठा वा पर A B नू बिलोंग नहीं करता पिया, तो इहनूं आपां लिख सकते हैं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ B बैठा वा। ठीक है, पर B इस सैट च नहीं आ रहा, आप लिख सकते हैं। ਹੁਣ इस सैट के अंदर C लिखे वा पर C तो B सैट च भी आ रहा वा, तो इनू आप नहीं लिखांगे। इसी तरह इधर मेरे को D आ रहा बच्चे। ठीक है, पर D तो B च भी आ रहा वा, इसका मतलब मैं D नू भी नहीं लिख सकती। E आ बच्चे A सैट नू बिलोंग करता पाया तो B सैट नू भी बिलोंग करता पाया, यानी कि इनू मैं नहीं लिख सकती। तो असी A सैट चो सिर्फ वही एलीमेंट लिखे आ जेडे B सैट नू बिलोंग नहीं करते पे। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेरे को बच्चे सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की हो गया, एक बार मैं A माइनस B ले लूंगी, एक बार मैं B माइनस A ले लूंगी, दोनों की हेल्प नाल जेड़ा कंबाइंड रिजल्ट बनूगा वो मेरे को की होगा बच्चे सिमेट्रिक डिफरेंस। हुण तुहानूं पता भी जे मैं मान लो डायग्राम बनाया सी, एक अपने को आया सी बच्चे A माइनस B करके आ स्टार्ट आया चीज आई सी।
ठीक है। तो b माइनस ए करके मेरे को आ चीज आई सी। तो जे मैं दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस कढ़ना होगा, एक बार इनू कढ़ लूंगी, एक बार इनू कढ़ लूंगी, तो अपने को पीछे की बचूगा, आ चीज कैंसल हो जूगी, तो अपने को इन्होंने दोनों का की आ जाऊगा, कंबाइन रिजल्ट आ जाऊगा। ठीक है, यही आप इतने देखना वा। कहते इफ ए एंड बी आर एनी टू सैट्स देन सैट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो जेडे तुसी दो छोटे छोटे हिस्से कड्डे होणगे उन्हां दोनों नू कंबाइन कर लोगे, उन्होंने असीं की बोलांगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। तेन डिनोट करके कहना चलांगे उस ए डेल्टा बी ना डिनोट करांगे। ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन की होगी ए डेल्टा बी की होगा, पहला ए माइनस बी के अकॉर्डिंग लिखांगे। ए माइनस बी किद्दां बनदा पिया वा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। फिर असीं पाता बच्चे यूनियन का साइन, यूनियन नूं हमेशा असीं किहना रिप्रेजेंट करना और दे नाल। ठीक है, फिर आपां लिखना बी माइनस ए, यानी कि लिखण दा तरीका की होगा एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो जो ऊपर लिखा सी बच्चे वही रिजल्ट आपां नीचे लिखा, सिर्फ यूनियन की जगह ते और पाना वा क्योंकि असीं यूनियन नूं और नाल रिप्रेजेंट करवानी है। ठीक है, हम डायग्राम भी तुसी देख लो बच्चे, कोई यूनिवर्सल सैट यू आ में कोई के सैट है, एक बी सैट है। तो ए माइनस बी इधरले पार्ट नू रिप्रेजेंट कर रहा वा, बी माइनस ए इधरले पार्ट नू रिप्रेजेंट कर रहा वा। दोनों नू कंबाइन करके अपने को शेडेड पोर्शन आ गया, अब विच वाला पोर्शन विचों कैंसल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो एक मेरे को ए सैट लिखा 1 2 4, एक मेरे को बी सैट लिखा है बच्चे 1 2 3 5 6। ठीक है, तो ए डेल्टा बी की होगा अपने को ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तुहानूं मैं बोलिया सी इदां भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी का की मतलब आ भी असीं ए दे सिर्फ वो बंदे लवांगे जिहड़े बी सैट च नहीं आ रहे। ठीक है, हुण 1 ते 2 आ वो बी सैट च भी आ रहे हैं, यानी कि वो कैंसल हो गए। तो अपने को की बचा कला 4, तो ए माइनस बी का आंसर कितना आ गया 4। हाँ जी, तो ए माइनस बी का कितना आंसर आ गया अपने को 4। इसी तरह आप देख लांगे बी माइनस ए, हुण जिहड़ा 1 ते 2 आ वो तो इस सैट नूं भी बिलोंग करता पिया, यानी कि ये तो हो गए कैंसल। हुण जिहड़ा 3 आ वो बी नूं तो बिलोंग करता पर ए नूं बिलोंग नहीं करता। 5 आ जिहड़ा बी नूं तो बिलोंग करता पिया पर ए नूं बिलोंग नहीं करता पिया। 6 आ जिहड़ा बी नूं बिलोंग तो करता पिया पर ए नूं बिलोंग नहीं करता। तो अपने को की आ गया 3 5 6, बी माइनस ए का की आ गया 3 5 6। तो जे असीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कंबाइन करके लिख लांगे, कंबाइन करके अपने को फाइनल रिजल्ट की बन जाऊगा 3 4 5 6। हाँ जी, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਯੂ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਬੱਚੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਏ ਸੈੱਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ 1 3 5 7 9। ठीक है जी, तो उन्हें मैंने की फाइंड करने को कहा वा ए का कॉम्पलीमेंट। हुण तुहानूं पता सी ए का कॉम्पलीमेंट की हुंदा बच्चे, पूरे दे पूरे यू सैट चो जेकर तुसी ए सैट के एलीमेंट नूं माइनस कर दोगे तो पिछे अपने को की बच जाऊगा ए का कॉम्पलीमेंट। फिर असीं इसी तरह ही करते हैं, यू लिखा बच्चे ए लिखा, ए कॉम्पलीमेंट का की फॉर्मूला आ गया बच्चे यू माइनस ए। यू चो ए वाले सारे बंदे नूं असीं की कर दांगे माइनस। जदों असीं यू चो ए वाले नूं सारे बंदे नूं माइनस कर दांगे तो अपने को की आ गया बच्चे 2 4 6 8 10। तो तुसी ध्यान दो एक्चुअल च माइनस नहीं होया, तो यू माइनस ए माइनस ही होया वा, पर इनू आपां पढ़िया किद्दां वा भी वो सारे एलीमेंट लिखांगे जिहड़े कि यू सैट नूं बिलोंग करदे पे आ पर ए सैट नूं बिलोंग नहीं करते पे। ठीक है जी, हाँ जी। तो एग्जाम्पल सेकंड की आ गई, लेट ए की अपने को 2 4 6 8 बच्चे, बी सैट की आ 6 8 10 11। हुण आपां नूं की फाइंड करन बोलता ए इंटरसैक्शन बी। तुहानूं इंटरसैक्शन का की मतलब दस्सिया सी भी जिहड़ा एलीमेंट दोनों सैट के अंदर कॉमन होगा वो अपने को इंटरसैक्शन के अंदर आ जाऊगा। ठीक है, तो मेरे को ए सैट लिखा बच्चे 2 4 6 8, मेरे को बी सैट लिखा बच्चे 6 8 10 12। तुसी आप देख के दस सकते हो भी इन्हां दोनों की इंटरसैक्शन च मेरे को किहड़ा एलीमेंट आ रहा वा। इंटरसैक्शन मतलब कॉमन, तो तुसी देखोगे 6 इधर भी आ रहा, 6 इधर भी आ रहा, 8 इधर भी आ रहा, 8 इधर भी आ रहा वा। तो मेरे को 2 कॉमन एलीमेंट हो गए, इसका मतलब ए इंटरसैक्शन बी का आंसर की आ गया मेरे को बच्चे 6 8। ठीक है जी, थर्ड एग्जाम्पल तुहाडे सारे डाउट्स क्लीयर कर दूगी। थर्ड एग्जाम्पल की है बच्चे, एक ए सैट लेना वा, कहते ए सैट की होगा एक्स इज अ नैचुरल नंबर, यानी कि जेड़ा तुसी ए सैट बनाओगे उसके अंदर तुसी की लेने आ सारे नैचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरह जेकर तुसी बी सैट बनाओगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ईवन नैचुरल नंबर, जेड़ा तुसी ये बी सैट बनाओगे ਇਹਦੇ अंदर सारे ईवन वाले नैचुरल नंबर होंगे। ठीक है, ए सैट च कल्ले नैचुरल वाले नंबर सी, बी सैट के अंदर ईवन नैचुरल नंबर आ गए बच्चे, सी की आ गया बच्चे एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नैचुरल नंबर, ते एक्स सैट के अंदर की आ गए बच्चे सारे ओड नैचुरल नंबर आ गए। ठीक है जी, एंड डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ते एक्स सैट के अंदर सारे प्राइम नंबर आ गए। तुहानूं पता प्राइम नंबर किहड़े हुंदे बच्चे, जिहड़े अपने टेबल ते आ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਤੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D, A B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C, B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D, C ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D। 6 ਦੇ 6 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ABCD ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ABCD ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਸੈੱਟ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ? 2 4 6 8 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। C ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1 3 5 7 9 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। D ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ 2 3 5 7 13 11 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ A ਤੇ B ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਏ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ A ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ B ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ A ਤੇ B ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ? 2 ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6 ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8 ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ A ਤੇ C ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ 'ਚ 1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। C ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ 1 3 5 7 9 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ? 1 3 5 7 9 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 2 3 5 7 11 13 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਿਹਾ? 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਚ 3 ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੇਖੀਏ, B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 4 6 8 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਤੇ C ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? 1 3 5 7। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D। B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? B ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? 2 4 6 8 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। D ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਚ? 2 3 5 7 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਬੈਠੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? 2 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ C ਤੇ D ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚੇ, C ਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ 1 3 5 7, D ਕੋ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ 2 3 5 7। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਬੈਠੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? 3 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 5 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 7 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 11 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 13 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂ ਸੈੱਟ ਆ। ਉਸ ਯੂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ? 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ ਸੋ 9 ਤੱਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ 8 9 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ A ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? 2 4 6 8, 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ B ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? 2 3 5 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ A ਯੂਨੀਅਨ B ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ ਬੱਚੇ? A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ ਬੱਚੇ? A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ U ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 ਅਪ 7 8 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ A ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੱਚੇ 2 4 6 8, ਇੱਕ ਮੈਂ B ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 3 5 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? A ਯੂਨੀਅਨ B। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? A ਤੇ B ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਸੈੱਟ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ 2 4 6 8, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਸੈੱਟ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ 2 3 5 7। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਲਿਖਤਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, 4 ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, 5 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 6 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 7 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 8। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ A ਯੂਨੀਅਨ B ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਪੀਟਲ U ਸੈੱਟ ਚੋਂ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ U ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ U ਜੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚੇ, ਇੱਕ ਬਚੂਗਾ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਬਚੂਗਾ 9।
यानी कि तुसी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट की फाइंड कर लिया 1,9। ठीक है जी। हुण अपने को सैकेंड ओदा इक्वल टू आपां की प्रूव करना वा A दा कॉम्प्लीमेंट इंटरसैक्शन B दा कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इहनूं आपां लभ लैंदे आ, है ना। A दा कॉम्प्लीमेंट की होगा A सैट यूनीवर्सल सैट चो A वाले बंदे बाहर कढ दो। हुण A वाले बंदे की आ 2 4 6 8 U चो इन्हां नूं बाहर कढ दो। जदों U चो 2 4 6 8 नूं बाहर कढोगे की आ जाऊगा 1 3 5 7 9, है ना। इसी तरह जे तुहानूं मैं B दा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करन नूं कहता B दे बंदे किहड़े आ 2 3 5 7 U चो 2 3 5 7 नूं बाहर कढ दो की आ जाऊगा बच्चे 1 4 6 8 9। ठीक है। हुण मैं इन्हां दोनों दी की फाइंड करनी है इंटरसैक्शन। जे मैं इन्हां दोनों दी इंटरसैक्शन फाइंड करनी है यानी कि मैं देखना इन्हां दोनों सैट विच किहड़ा एलीमेंट कॉमन आ, तो तुसीं ध्यान दोगे भी जिहड़ा 9 आ ते जिहड़ा 1 आ वो साडे कोल दोनों कॉमन हो रहा वा। ठीक है। यानी कि इहदी इंटरसैक्शन च अपने को की आ गया 1,9 ते A यूनियन B दा कॉम्प्लीमेंट भी की निकलिया सी बच्चे 1,9। इहदा भी अपने को रिजल्ट की है 1,9। इहदा मतलब दोनों रिजल्ट आपस की हो गए। ठीक है। इसी तरह सैकेंड पार्ट करने लिए पहले आप A इंटरसैक्शन B फाइंड कर लांगे, बाद चो आप A इंटरसैक्शन B दा की फाइंड कर लांगे कॉम्प्लीमेंट। तो आप A इंटरसैक्शन B देख लियो बच्चे A ते B च किहड़ा एलीमेंट कॉमन आ, ते जे तुसीं दोनों नूं कंबाइन करोगे तो तुसीं देखोगे इंटरसैक्शन देखोगे तो दोनों च एक 2 कॉमन आ रहा वा। ठीक है जी। तो फिर जो तुसीं A इंटरसैक्शन B दा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो पूरे के पूरे कैपिटल U जो तुसीं इस सेट में माइनस कर दोगे। जो तुसीं इहनूं इन्ना माइनस करोगे तो 2 कढता, बाकी की बच गया 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इसी तरह जे मैं तुहानूं कहदा भी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट तुसीं उपर कढे सीगे, उन्हां दोनों दा यूनियन कर लो। यूनियन दा सिंपल मतलब सारे एलीमेंट्स कंबाइन करके लिख देने हैं, पर कोई भी एलीमेंट रिपीट ना होवे। तो की आ गया बच्चे 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। तो A इंटरसैक्शन B दा कॉम्प्लीमेंट कहते इक्वल हो गया बच्चे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B दा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। हाँ जी। हुण आपां करदे हां फिफ्थ एग्जांपल। इफ x इज इक्वल टू A B C D, एक x एक सैट है जो A B C D है बच्चे। ठीक है। तो y एक सैट है जो हैगा मेरे को F B G। तो फाइंड करो बच्चे x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसैक्शन वाई। ठीक है जी। हुण तुहानूं सब ने इत्थे माइनस का पता लग गया, इहदा मतलब आपां नूं की डिफरेंस पता करन नूं कह रहा। तो मैं एक एक्स सैट लिख लिया बच्चे, वाई सैट लिख लिया। एक्स माइनस वाई कड्ढण दे लई मैं सिर्फ वो एलीमेंट लिखूंगी ਜਿਹੜੇ एक्स सैट नूं बिलोंग करते होणगे पर वाई नूं बिलोंग नहीं करते होणगे। ठीक है। तो तुसीं ध्यान दिओ ਜਿਹੜਾ B ਤੇ D आ वो एक्स नूं भी बिलोंग करदा पिया वा, वाई नूं भी बिलोंग करदा पिया वा। ਇਹਦਾ मतलब मैं नहीं लिख सकती। तो मेरे को एक्स सैट सिर्फ 2 ही बंदे बचे किहड़े आ A ਤੇ C। ठीक है जी। इसी तरह जे मैं y माइनस एक्स पता करना होगा तो y माइनस एक्स पता करने लई हुण B ते D फिर इधर x को भी आ रहा तो बचेगी F ते G। ਇਹਦਾ मतलब y माइनस एक्स कोल की आ गया F, G। ठीक है जी। तो जे मैंने इंटरसैक्शन उन्होंने फाइंड करने नूं बोलती x इंटरसैक्शन y करूँगी जेड़ा एलीमेंट दोनों को कॉमन आ, केड़ा एलीमेंट दोनों को कॉमन सीगा B ते D। ਇਹਦਾ मतलब इंटरसैक्शन च की आ गया मेरे को B, D। ठीक है जी। हाँ जी। हुण सिक्स्थ एग्जाम्पल आ बच्चे, वैसे तो एग्जाम्पल घट वध पेपर आ जाती है पर तुसीं वेन डायग्राम समझने लई इन्हूं जरूर एक बार समझो। कहते ड्रा द वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिलेशनशिप among the sets E, M and U, where E is the set of students studying English in a school, M is the set of students studying mathematics, U is the set of all students in that school। ठीक है जी। तो आप एक रिलेशन बनाना वा E, M, U के अंदर। E रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को, M रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो U रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को। ठीक है जी। तो फर्स्ट कंडीशन की कहती है ऑल द स्टूडेंट हू स्टडी मैथमेटिक्स स्टडी इंग्लिश। कहते जिन्ने भी बच्चे मैथ दे आ ना वो नाल इंग्लिश भी करते ही आ, जिन्ने मैथ दे उन्हें इंग्लिश भी करते हैं। बट सम स्टूडेंट हू स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथ। पर कुछ का बच्चे इदा के है ਜਿਹੜੇ सिर्फ इंग्लिश कर रहे हो मैथ सबजैक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। ध्यान देखो अद्धे बच्चे तो हो गए ਜਿਹੜੇ मैथ भी कर रहे इंग्लिश भी कर रहे, ਹੁਣ अद्धे बच्चे हो गए ਜਿਹੜੇ कल इंग्लिश कर रहे मैथ नहीं कर रहे। ਇਹਦਾ मतलब इंग्लिश वाले बच्चों की काउंटिंग ज़्यादा वा। ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ इंग्लिश वाला पूरा एक क्लासरूम होगा उस अद्धे बच्चे कहते बैठे होंगे मैथ वाले। ठीक है। तो वैसे ओवरऑल स्टूडेंट को आप की कहना वा यू। तो देखो डायग्राम जो मैं बनाया वा की लिखा भी जो M आ वो सबसैट है E का, क्योंकि मैथ के कुछ बंदे इंग्लिश च हैगे आ, इंग्लिश वाला सैट वड्डा वा। तो जो सबसैट हैगा अपने को U का यूनीवर्सल सैट का। तो मैं एक कैपिटल U बनाया, ਉਹਦੇ अंदर मेरे को सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चे आ, तो इंग्लिश वाले चो भी अद्धे बच्चों ने मैथ लिया हुआ है, इस करके मैथ वाला कॉलम सब तो अंदर की साइड बनूगा क्योंकि इंग्लिश वालों की काउंटिंग अपने को ज़्यादा। ठीक है।
देयर इज नो स्टूडेंट हु स्टडी बोथ मैथ एंड इंग्लिश। कहंदा तो कोई बच्चा नहीं है क्लास जिन्हें मैथ भी लिया वा ते इंग्लिश इकट्ठे भी लिया। तो साडे कोई पूरा स्कूल का सैट है, यूनीवर्सल सैट, अद्धे बच्चे उत्थे इंग्लिश वाले अद्धे मैथ वाले आ। दोने आपस में मिक्स नहीं करने क्योंकि उन्होंने दोनों च कोई भी इदा का स्टूडेंट नहीं है जिहड़ा इंग्लिश ते मैथ दोनों सबजैक्ट इकट्ठे करदा है।